पानी देते समय मैंने यूं ही छोटी लड़की के हाथ पर नजर डाली और देखा कि उसकी उंगली टूटी हुई थी। तो मैंने लड़के की आइसक्रीम ली और जल्दी से खत्म कर दी। फिर स्टिक उसकी उंगली पर रखी और उसकी हेयर टाई खींच ली। एक सिंपल स्प्रिंट लगाया गया और मैंने मजाक में उसे ट्रीटमेंट की फीस मांगी। 해달라고 안 했잖아요. 어쨌든 치료했잖아, 내가. तभी उसके पिता आए और उसे ले गए। जाने से पहले मैंने जोर दिया कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा। जब लड़की और उसके पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर उसकी उंगली पर स्प्लिंट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये सही तरीके से और समय पर किया गया था। अगर थोड़ी देर और होती तो उसकी उंगली काटनी पड़ सकती थी। इसीलिए डॉक्टर ने उसे सीटी स्कैन के लिए भेज दिया। लेकिन एक कोने के पास लड़की ने मुझे फिर से देखा। उसके पिता मुझे धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन अचानक जोर से खांसने लगे। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और मैंने चेक करने के लिए अपना हाथ उनकी छाती पर रखा, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहते हुए दूर धकेल दिया कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसी समय एक बड़ा हाईवे एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में बहुत सारे घायल मरीज आए। अपने पिता को दर्द में देखकर वो परेशान हो गई। इसीलिए उसने उन्हें चेक करने के लिए एक डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी डॉक्टर एक्सीडेंट के पीड़ितों के साथ बिजी थे। डर के मारे किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वो चिल्लाई, लेकिन डॉक्टर काम करते रहे। मैं चुपचाप सब कुछ देखता रहा। तभी एक अच्छी महिला डॉक्टर हालचाल पूछने आई, लेकिन जैसे ही वो लड़की के पिता को चेक करने वाली थी, उसे अचानक एक और अटेंडिंग डॉक्टर ने बुला लिया। इसलिए उसने एक कलीग से उन्हें सीटी स्कैन के लिए ले जाने को कहा। मुझे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी और मैं उनके पीछे लिफ्ट के अंदर चला गया। लड़की के पिता अचानक गिर पड़े। डॉक्टर और मैं उन्हें सहारा देने के लिए दौड़े और उन्हें सीधा लिटाया और डॉक्टर इमरजेंसी इक्विपमेंट लेने गए। मैंने अपना हाथ उनकी छाती पर रखा और मेरे दिमाग में उनके दिल की एक 3D इमेज आ गई। मुझे एहसास हुआ कि उनका दिल रुक गया था। डॉक्टर एक बेसिक ब्रीदिंग डिवाइस लाए और इंट्यूबेट करने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे पहले दिल को चेक करने को कहा। उन्होंने ऐसा किया तो पाया कि दिल धड़कना बंद हो गया था। एक नर्स डिफिब्रिलेटर लेकर दौड़ी। मेरी मदद से लड़की के पिता की धड़कन वापस आ गई, लेकिन उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से सभी सर्जन दूसरे ऑपरेशन में बिजी थे। ये सुनकर वो छोटी लड़की चुपचाप रो पड़ी। वो जानती थी कि सिर्फ उसके सामने वाला आदमी ही उसके पिता को बचा सकता है, इसलिए उसने मुझसे सर्जरी करने को कहा। लेकिन अलग अलग हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने से मेरा मेडिकल करियर खत्म हो जाता। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर उसके पास जो इकलौता सिक्का था उसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिया। उसके आंसू देखकर मैंने चुपचाप फैसला किया, नतीजे चाहे जो भी हो, मैं सब कुछ करूंगा।